और दोस्तों कैसे हो आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ दोस्तों। आप कैसे, कमेंट सेक्शन में बाद में बता देना। लेकिन चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यूजर फॉर्म का ये है लेक्चर नंबर 3, यानी कि यूजर फॉर्म सीरीज हमारी चालू है, वीवीए की यूजर फॉर्म सीरीज। तो इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग कोड सीखने वाले हैं, जिस कोड का मीनिंग आपको यहाँ पे पता चलेगा कैसे यूज करना है। जो कि थंबनेल में मैंने कोड लिख दिया है, लेकिन उस कोड का मीनिंग सीखना है तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं यहाँ पे ऑलरेडी वीवीए के अंदर। मतलब एक्सेल से वीवीए में कैसे आना है ये तो मैं बार बार बताने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली वीवीए स्क्रीन ओपन करके मैंने एक यूजर फॉर्म ले भी लिया है। तो मैं अब बताऊं कि आपको यूजर फॉर्म लेना कैसे। यहाँ पे यूजर फॉर्म पे क्लिक करना और यूजर फॉर्म आ जाता है। लेकिन आपने इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखी तो भैया मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि पहले वो पुराने 2 वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप को लिंक लग जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। नहीं तो आप वो पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे, डायरेक्टली यूजर फॉर्म 3 देखेंगे तो शायद ही आपको इसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है कुछ प्रैक्टिस करने में, क्योंकि मैं यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं बताऊंगा जो पुराने लेक्चर में मैंने बताई है ज़्यादातर करके। तो यहाँ पे यूजर फॉर्म की पहले तो मैंने इस तरह से साइज बढ़ा दी है, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि लेबल के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं लेबल ले रहा हूँ, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म मैं बना रहा हूँ। तो लॉगिन फॉर्म के लिए आपको पता है, ये तो मैंने पहले भी बता दिया है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे नाम लिखना है तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं लेबल के लिए, ABC कंपनी लॉगिन फॉर्म। तो चलिए आगे। ये लॉगिन फॉर्म तो मैं कंप्लीट करके छोड़ूंगा, लेकिन एक ही लेक्चर्स में मैं इसे नहीं बनाऊंगा, 2-4 लेक्चर्स में रहेगा, क्योंकि इसके अंदर की कोडिंग अभी हमें सीखना है। तो पहला ये कोडिंग का लेक्चर है जिसके लिए मैं आज बताऊंगा कि क्लियर बटन के लिए कोड कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो मैंने ये टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद आपको पता है यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको सेंटर, और सेंटर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट अलाइन सेंटर दोस्तों। तो ओके, ये तो मैंने कर दिया। यहाँ पे सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस बॉटम में ये ऑप्शन है और यहाँ से आप इसे सेंटर कर सकते हैं। और इसका फॉन्ट बदलना है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फॉन्ट कैसे बदलना है। तो चलिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पे साइज बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आप यहाँ पे फॉन्ट क्लिक कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे फॉन्ट जूम करके दिखा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे इस डॉटेड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आता है एक डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर ये बोल्ड कर लो, इसकी साइज बढ़ा दो। ओह, काफी बढ़िया हो गया दोस्तों ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसकी साइज बढ़ा लेते हैं और इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे चाहिए लेबल 2, जो कि यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। मैंने पहला लेबल क्लिक किया और इसके अंदर क्लिक करके इसका नाम मैं दे रहा हूँ यूजर आईडी। तो मैं इसे कैपिटल में लिख देता हूँ दोस्तों फिलहाल, यूजर आईडी। और मैं इसे करूंगा कॉपी पेस्ट। तो इसके बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, कॉपी और पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं इसे रखूंगा इस तरह से, और मैं इसे पासवर्ड दे दूंगा दोस्तों। तो पासवर्ड टाइप किया मैंने, यूजर आईडी भी टाइप किया। इसको मैं अलाइन लेफ्ट कैसे करूंगा, मतलब ये आगे पीछे सपोज पर है तो आप इसे दोनों को एक साथ सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके अलाइंस में जाकर लेफ्ट कीजिए। ये मैंने पहले बता दिया ऑलरेडी, फिलहाल मैंने रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए मैं इसे कॉपी और पेस्ट करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि मुझे करना है इस टेक्स्ट बॉक्स को नेमिंग, मतलब नेमिंग देना है मुझे इसे। पहले तो अलाइन कर लेता हूँ, इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ, अलाइन कर दिया लेफ्ट। ओके, ये एक लाइन में आ चुकी है अभी। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं और इसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स नेमिंग देना है। तो इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम कैसे देना है, कैमल केस में। चलिए यहाँ पे स्मॉल में लिखो, ये यूजर आईडी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर, इस तरह से कैमल केस में चाहिए तो आई कैपिटल रहेगा, और यूजर आईडी, और एंटर करूंगा तो ये नाम यहाँ पे यूजर आईडी एक्सेप्ट हो चुका है पहले टेक्स्ट बॉक्स के लिए। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए दूसरा नाम दे देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप करने वाले तो पासवर्ड इस तरह से हम लोग दे देंगे यहाँ पे। तो चलिए मैंने पासवर्ड दे दिया। लेकिन एक बात याद रखना है कि यहाँ पे मुझे पासवर्ड टाइप होना चाहिए, मतलब इस कंटेंट में, इस बॉक्स में पासवर्ड ही टाइप होना चाहिए। मैंने इसको नाम दे दिया है पासवर्ड इस तरह से। F5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी टेक्स्ट टाइप हो रहा है, यहाँ पे भी टेक्स्ट टाइप हो रहा है। फिलहाल यहाँ का टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। यहाँ पे नोटिस हो रहा है ना कि पासवर्ड है तो पासवर्ड होना चाहिए भैया। तो यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए आप। मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसे नीचे स्क्रॉल करना है आपको, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड कैरेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। पासवर्ड कैरेक्टर आपको डिफाइन करना क्या है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एस्ट्रिक्स साइन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो साइन रहता है एस्ट्रिक जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। और यहाँ पे टाइप करने के बाद आप F5 बटन प्रेस कीजिए प्रीव्यू के लिए, F5, और यहाँ पे ऊपर टाइप कीजिए, नीचे भी टाइप कीजिए। आपको समझ में आया, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्या हो चुका है यहाँ पे मैंने वो टाइप करने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सबमिट बटन, एग्जिट बटन और क्लियर बटन, ये 3 बटन हमेशा हम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए सबमिट बटन मैंने दे दिया यहाँ पे, सबमिट बटन। तो सबमिट बटन के बाद सपोज अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, सबमिट के बाद एग्जिट बटन में करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पता है इंटरनल नेम देना है इसके लिए। यहाँ पे इंटरनल नेम कैमल केस में हम लिखेंगे CMD सबमिट। ये सब चीजें आपकी
प्रॉपर प्रैक्टिस रहनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपको एक यूजर फॉर्म यहाँ पे अच्छे से बनाने आ जाएगा। यूजर फॉर्म में काफी कुछ कंटेंट आने वाले आगे भी। फिलहाल ये देख लीजिए कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नीचे एग्जिट बटन डाल रहा हूँ। तो एग्जिट बटन के लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके एग्जिट, इसे कैप्शन बोलते हैं जो हम लोग ऐड करें, और ये कैप्शन आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं जो पुराने लेक्चर में हमने बता दिया है। तो फिलहाल मैंने कैप्शन ऐड किया और इंटरनल नेम जो होता है, जो कि यहाँ पे मैं CMD एग्जिट करके ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। तो CMD एग्जिट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और ये भी ऐड हो चुका है। कमाल है भाई, दोनों भी मैंने ऐड कर दिया। चलो अभी आपको एक और बटन में दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इस बटन को ले लिया और इसी को मैंने अभी कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मुझे क्लियर बटन करके ऐड करना है। तो क्लियर की कोडिंग भी हमें सीखनी है, तो इसके लिए पहले उसका कैप्शन दे देता हूँ मैं। क्लियर कैप्शन बटन दे दिया और क्लियर के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो उसका इंटरनल नेम हमें देना है। अब इंटरनल नेम जब आप यहाँ पे देते हो CMD क्लियर इस तरह से एंटर करते हो तो इसका बहुत बेनिफिट है, मैं आगे दिखाऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम जरूर बताना चाहूंगा। F5 बटन प्रेस करता हूं मैं, यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा पहला कर्सर यहाँ पे, मैं टैब प्रेस करूंगा कर्सर जा रहा है। पासवर्ड में टैब प्रेस करूंगा कर्सर आ रहा है। सबमिट बटन में टैब प्रेस करूंगा कर्सर एग्जिट पे जा रहा है, अभी क्लियर पे नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सबमिट के बाद तुरंत एग्जिट बटन बनाया और उसके बाद मैंने क्लियर, तो अभी टैब प्रेस करेंगे तो एग्जिट से क्लियर पे आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये टैब इंडेक्स जो हो रहा है या टैब जो जंप हो रहा है, टैब बटन कीबोर्ड से प्रेस करने का जो जंपिंग हो रहा है वो जंपिंग इंडेक्स वाइज हो जाए, मतलब सबमिट के बाद क्लियर के जाए, क्लियर के बाद एग्जिट पे जाए। तो जब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वो टैब बटन क्या हो रहा है कि सबमिट के बाद, अगर F5 करूंगा मैं, दोबारा दिखाता हूँ, टैब टैब सबमिट के बाद डायरेक्टली एग्जिट पे जा रहा है और फिर वहां पे क्लियर पे आ रहा है। तो इसको कैसे करना है ये इस लेक्चर में समझ लो दोस्तों। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है, पहले आपको करना है क्लियर पे क्लिक और यहाँ पे देखना है इसका टैब इंडेक्स नंबर कितना है, 7। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जरा जूम करके बता देता हूँ, टैब इंडेक्स नंबर 7 है और यहाँ पे इसका टैब इंडेक्स नंबर है 6। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसका जो क्लियर का टैब इंडेक्स नंबर है उसको 6 कर देता हूँ। जैसे मैं इसे 6 कर देता हूँ टैब इंडेक्स नंबर, तो एग्जिट का देख सकते हैं आप 7 हो चुका है। और अब आप देखेंगे टैब 1 2 3 4 5, तो अभी आपको तो 5 ही टैब दिख रहे हैं, फिर टैब इंडेक्स नंबर 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों टैब इंडेक्स नंबर है दोस्तों, तो इसलिए वहां पे वो आ चुके हैं। तो चलिए ये तो बात यहाँ पे आपको समझ में है कि टैब इंडेक्स नंबर कैसे करना है एडजस्ट। ये तो कर लिया, आगे आने वाले वीडियोज में भी आपको जरूर पड़ सकता है कि टैब इंडेक्स नंबर को एडजस्ट कैसे करना है दोस्तों। तो आगे क्लियर के लिए कोडिंग लिखनी है जो कि मैंने थंबनेल में दिखाई है आपको। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते ही आपको दिखाई दे रहा है कि आप CMD क्लियर के लिए कोडिंग लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कमांड बटन 1 2 नहीं लिख के आ रहा है, हमने जो कैमल केस में नाम लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है। तो काफी बढ़िया है आपको ये कोडिंग समझने के लिए कि ये क्लियर बटन की कोडिंग है। तो इसके अंदर कोड क्या लिखना है हमें, इसके अंदर कोड लिखना है कि जो भी कंटेंट मैं लिखूंगा उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दोनों भी, वो जैसे ही मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूंगा वो क्लियर होनी चाहिए, मुझे वहां पे डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो क्लियर कैसे होंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए क्या नाम था, उसका नाम आपको याद कर लेना है। यहाँ पे याद तो एकदम सिंपल आप कर सकते हैं, यूजर आईडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट यूजर आईडी उसका नाम था डॉट टेक्स्ट। आप ऐसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैमल केस में आ ही जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल है नेमिंग में। और दूसरा जो टेक्स्ट था वो कौन सा था, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम था यहाँ पे TXT पासवर्ड, जी हाँ इस तरह से नाम था डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे इस तरह से वो दोनों भी आ चुके हैं। तो इन दोनों में वैल्यूज क्या होनी चाहिए, क्लियर, यानी कि इज इक्वल टू क्लियर, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से रहेगा, यानी उसके अंदर ब्लैंक वैल्यू, तो ब्लैंक वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे और एक चीज आपको लिखनी है, टेक्स्ट यूजर आईडी, ये जरा नोटिस कीजिए, टेक्स्ट यूजर आईडी के बाद डॉट लिख के मैं सेट फोकस ये ले रहा हूँ। अब ये सेट फोकस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जगह मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज क्या होता है डायरेक्ट कोडिंग में। चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, F5 जो कि शॉर्टकट है, और ये यूजर फॉर्म में एक्टिव है कि नहीं क्लियर बटन देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा, यहाँ पे मैंने भी लिखा पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लियर बटन पे क्लिक दोस्तों। तो जैसे मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे एक एरर आ चुका है, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डिबग कर देता हूँ एरर, हाँ यहाँ पे एरर है, पासवर्ड में डी रह गया, आपने तो मुझे बताया नहीं यहाँ पे डी रह गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे डी रह गया था, यहाँ पे आप कैसे बता सकते हैं, आप तो वीडियो देख रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे अभी मैं टाइप कर देता हूँ, ऐसा छोटा सा एरर हो सकता है, भाई इंसान है तो कोई तो एरर हो सकता है, मेरा भी एरर होता है कभी कभी, तो एक्सेप्ट कर लो, इसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है, यहाँ पे डिबग हो जाता है। तो मैं स्टॉप कर देता हूँ अब इस एरर को और दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ अभी क्लियर करके। तो क्लियर करके आप देख सकते हैं ये क्लियर हो चुका है। क्लियर करने के बाद आप देख सकते हैं प्रॉपरली क्लियर। और कर्सर कहाँ पे सेट फोकस हो रहा है आप देख सकते हैं, कर्सर सेट फोकस का मीनिंग क्या हो रहा है, कर्सर अपने पोजीशन पे वापिस चला जा रहा है, यानी यूजर आईडी
जो कि सेट फोकस कोडिंग में मैंने लिखा था। तो आप देख सकते हैं इसके क्लियर के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद इसके कोड यहाँ पे है आपके सामने। तो ये कोड मैंने थंबनेल में वैसे भी दिए है आपको और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे। तो इसकी फाइल मैं डाउनलोड के लिए नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए, लेकिन कोड काफ़ी सिंपल है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये यूजर फॉर्म 3 का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप करेंगे हमेशा की तरह लाइक बटन पे क्लिक। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों, अभी और भी लेक्चर्स आने का बाकी यूजर फॉर्म में। अभी तो मैंने क्लियर बटन की कोडिंग बताई है, अभी सबमिट की कोडिंग बाकी है। सबमिट के अंदर कंडीशंस आते हैं, बहुत कुछ है, क्योंकि यूजर आईडी रॉन्ग है डाला है तो वो कंडीशंस कैसे रीड करेगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको आने वाले लेक्चर में सीखने मिलेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो ज़रूर ये बात कहूँगा कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो इसके नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, एक ही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।